कानून ने हमें यह अधिकार दिया है कि आपको अपनी जान बचाने के लिए जो कर सकते हो आप करो। यह हमारा संविधान है कि अगर तुम्हें घेर लिया गया, तुम्हें दिख रहा है कि अब तुम पर हमला हो गया है और जान से तुम्हें मार दिया जाएगा, तो जान बचाने के लिए जो करना है आप करो। तो अगर मैं तो सोच के चलता हूं, अगर मुझे कहीं घेर लिया, इतना टाइम मैं लगाऊंगा ही नहीं। जहां दांत मारूंगा 5 किलो गोश्त खींच लूंगा। सीधी सीधी बात। संविधान ने हमें आजादी दी। आज जो मॉब लिंचिंग हो रही, और लिंच करने के बाद क्या करते हैं, एफआईआर भी मुसलमान पर। यह पहला सवाल था मेरा आप लोगों से, आप क्या करेंगे? आप सेल्फ डिफेंस में क्या करेंगे? आप अगर जिम जा भी रहे हैं तो मतलब अगर आपने बदन फुला लिया है, तो क्या आपका दिमाग इतना मजबूत है कि आप उनकी प्रताड़ना झेल पाओगे? तो दिमाग से मजबूत होने की जरूरत है। आपके पास कोई प्लान होना चाहिए कि भाई अगर आतंकवादियों की भीड़ ने हमें घेर लिया, मुझे घेर लिया, तो मैं क्या करूंगा? मेरी बहन और मुझे रात को अंधेरे में घेर लिया तो मैं क्या करूंगा? यह अपने आप से सवाल करिए। मुझसे कोई मतलब अल्लाह ना करे आपके साथ हो, लेकिन यह होगा। सबके देर सवेर से होगा, लेकिन होगा। तो कैसे आपको उस भीड़ से बचना है, यह आप सोचिए। यह सवाल था मेरा, जवाब मैं दूंगा नहीं। दूसरा सवाल यह है कि भाई ये चीजें कब तक आप इग्नोर करोगे? कब तक आपको कब तक इग्नोर करना है? जवाब आपके पास नहीं होगा। मुसलमान खबरों में इंटरेस्ट लेता नहीं है। खबर मैंने कभी यह नहीं कहा कि भाई मेरे ही चैनल को देखो। जो भी हिंदू क्रिएटर्स हैं, मुस्लिम क्रिएटर्स हैं बहुत सारे, जो सच दिखा रहे हैं, आप उन खबरों को देखिए। ये हिलाने वाले वीडियोस या अश्लील वीडियोस आपको रजाई के अंदर सुकून देंगे, लेकिन सिर्फ ऐसी ही वीडियो देखेंगे तो एक दिन आपकी वायरल होगी वीडियो और आपकी मौत की खबर हम पढ़ेंगे। सावधानी कैसे बरत सकते हैं आप? जब जानकारी होगी। जानकारी होगी कैसे? गोदी मीडिया देख के? नहीं। जानकारी होगी आपको सच्ची खबरें देखकर। तो हम जैसे कुछ लोग अगर आपको दिखा रहे हैं कि देखो ये हो रहा है, तो देखिए। अपनी बेटियों से कहिए कि बेटा ये जरा वीडियो देखो, क्योंकि जो मां बाप नहीं समझा सकते, वो शायद लाइव एग्जांपल देखकर, हम जो दिखा रहे हैं सबूत के साथ, वो देखकर आपकी बेटी समझ जाए, आपकी बहन समझ जाए, संभल जाए। मैं उन बेटियों से भी पूछना चाहता हूं, अपनी बहनों से पूछना चाहता हूं, बहनों बताओ, मुस्लिम लड़कियों, अगर आपको कोई हिंदुत्व वाली भीड़ घेर ले, क्या करेंगी आप? ना समझ में नहीं आ रहा ना? एक शेर बच्चा जिसको ऐसे ही भाई, आज ये आतंकवाद हर जगह है। जहां समझ रहे हो खास नारा लगाया जा रहा है, वहां आतंकवाद है। वाह, जय श्री राम का मतलब यह है कि यहां मुसलमान को हम मारेंगे। अभी ये हो गया है, हालात ऐसे बना दिए गए हैं। आप देखिए, जितने भी वायलेंस वाला वीडियो है, जितने भी दंगाई वाला वीडियो है, उसमें यह खास नारा लगाया जाता है और हमारे प्रभु श्री राम को इसी तरह से बदनाम किया जाता है। हिंदुत्व को हिंदुओं से ही खतरा है, मुसलमानों से कोई खतरा नहीं है। कमाल की बात है। उसमें आप देखिएगा, एक बच्चा है, 7-8 साल का बच्चा है, क्या स्वर्ग है, मजा आ गया। उससे भीड़ ने कहा, आतंकियों की भीड़ ने कहा कि बोल जय श्री राम। उसने बोला नहीं बोलूंगा। उसने बोला चौड़ एकदम नहीं बोलूंगा। और फिर वो उसके पीछे पीछे जाते हैं, बैकग्राउंड में म्यूजिक लगाते हैं, वो जो गंदा सा गाना होता है इनका हिंदुवादी वाला, वो लगाते हैं, और वो रील उन्होंने खुद अपलोड करी, खुद। लेकिन गनीमत यह है, अच्छी बात यह है कि उस बच्चे को इन्होंने कत्ल नहीं किया। लेकिन अगर वही रात का समय होता और वो 3 की जगह 4, 5, 6, 8, 10 होते, तो उसके मालिक को भी, जो उसका रिश्तेदार था बेचारा, उसको भी ये कत्ल कर देते और उस बच्चों को भी। थोड़ा सा अंश लगा रहा हूं, देखिए। देखा भाई, मैंने जेन्युइन सवाल किया है मुसलमानों से, जो बहुत शेर मुसलमान बनते हैं, मैं उनसे सवाल कर रहा हूं। अगर ऐसी सिचुएशन में तुम फंस गए तो क्या करोगे? पुलिस सुन नहीं रही है। अगर पुलिस सुनती, पुलिस ईमानदार होती, ये संविधान मुसलमानों के साथ, ईसाइयों के साथ, दलितों के साथ ईमानदार होता, तो ये सब आज हो रहा होता हमारे साथ? कभी नहीं होता। इनकी हिम्मत क्यों बढ़ी इतनी? क्योंकि पता है योगी आदित्यनाथ मुझको बचाएंगे, मोदी हमें बचाएगा। योगी अपने आप को बचाने के लिए, हमको, कुलदीप सेंगर को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी नंगे होकर सामने आई। ऐसे ही मुसलमानों का नरसंहार अब खुलेआम हो रहा है, दिन दहाड़े। कोई भी हिंदू आपको पकड़ लेगा, आधार कार्ड दिखावे, तुम यहां कैसे घूम रहा है, ये तो हमारा इलाका है। ये वो संगीत जिन्होंने देश आजाद कराने में देश से गद्दारी की, जिन लोगों के बाप दादाओं ने इस देश के आजादी में कभी कोई रोल मॉडल नहीं निभाया, वो आज सत्ता के तरफदार होकर, क्योंकि सत्ता उन्हीं के हाथ में है, जिन्होंने आजादी छोड़ो आरएसएस का साथ दिया, और आरएसएस उस वक्त अंग्रेजों के साथ थी, आज उन्हीं की सरकार है। तो ऐसी सरकार का समर्थन हासिल करके
ये क्या कर रहे हैं, मुसलमानों का आधार कार्ड मांग रहे हैं और मार रहे हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश, अब लोग कह रहे हैं यार ऋषिकेश का बिजनेस बड़ा खराब हो गया। खराब करने वाले कौन है? हिंदूवादी। राम जी का नाम ले रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं और आतंकी काम कर रहे हैं। मोदी ने सही कहा था, कपड़ों से पहचान, आज नारों से भी पहचाने जा रहे हैं। तवज्जो चाहूंगा। हजरत मोहतरम जान मोहम्मद और उसके एक मुस्लिम साथी को ऐसे ही, जो मैंने बताया था ना, ऐसे ही चलते हुए पकड़ लिया ऋषिकेश में। बेरोजगार तो ही आजकल के बेचारे हिंदू, पकड़ लिया। हाँ भाई तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? जी हम तो उत्तर प्रदेश से हैं, यहाँ पर हम बिजनेस करते हैं। अच्छा देखिए आधार कार्ड, देखो मुल्ला हमारे इलाके में, हो हमारे इलाके में मुल्ला हुई, हमारी तो आहत हो गई, हमारी, यही हो रहा भाई। और फिर बाद में उसने कहा कि अब तुम भीड़ में मारते हो, मुसलमान से कह रहा है उन दोनों से कि तुम तो झुंड में आके मारते हो, हम ऐसे नहीं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम जब उठेंगे हमारा एक तुम्हारे 100 को मारेगा। अरे कुत्तों की तरह झुंड में ईसाइयों पर हमला करने वाला कौन है? दुनिया देख रही है। सुअरों के झुंड की तरह मुसलमानों का नरसंहार करने वाला कौन है? वो दुनिया देख रही है। पुलिस प्रशासन और पुलिस का इस्तेमाल करके पुलिस की झुंड को भेजकर बदकारियों के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को कौन हटा रहा है? दुनिया देख रही है। यह है वीडियो, और मुसलमानों इसको देखते हुए सोचो कि कल आप इसकी जगह होगे, इन लोगों की जगह होगे तो क्या करोगे? क्या नाम है तेरा? जान मोहम्मद। जान मोहम्मद, कहाँ रहते हो? यूपी में। किस जगह? अभी कहाँ खड़े हो? उत्तराखंड। ऋषिकेश में किस लिए आए थे? यहाँ काम करते हैं। कोई किसी तरीके का सत्यापन तुम्हारे पास नहीं है, कोई तुम्हारे पास अथॉरिटी नहीं, लेकिन तुम यहाँ पे मुस्लिम हो गए और तुम यहाँ भी हिंदू कॉलोनियों में घूम रहे हो दोनों। और तुम्हारी गाड़ी का नंबर क्या है? गाड़ी का नंबर, गाड़ी का नंबर। तो तुम्हारे पास किस तरीके का कागज नहीं, तुम किसकी परमिशन से आए यहाँ पे? बताओ किसकी परमिशन से आया? किसकी परमिशन से आए? हजरत आज ज्यादातर एक समुदाय के पास कोई काम धंधा नहीं है। कब चलता हुआ हिंदू किसी मुसलमान का कत्ल कर दे और उसको मारने लगे झुंड, ये जैसे ही 4-5 लोग इकट्ठे होते हैं बेरोजगार, ये सोते से उठाकर मारने लगते हैं। अब आपको लगेगा कि रजा भाई ये तो ज्यादा बोल दिया। ना 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 ना, इतनी बार जज के सामने पेश हुआ हूं कि मुझे पता है कौन से जुमले बोलने हैं, कौन से नहीं बोलने, और बोला है तो सबूत दिखाना पड़ेगा। ये रहा सबूत। उड़ीसा का ये वीडियो है। प्रवासी मजदूर रेलवे स्टेशन पर सो रहा था, ट्रेन रेल मंत्री की वजह से काफी समय पर चल रही है ना, तो ये बेचारा लेटा हुआ था, सो रहा था। तो प्रवासी मजदूर के पास जय श्री राम वाली भीड़ गई, जय श्री राम के नारे लगवाए, उसका आधार कार्ड मांग रहे हैं। वीडियो उड़ीसा के बालासोर रेलवे स्टेशन का है। सोचिए नफरत कहां तक पहुंच चुकी है। अब दोस्तों ये वीडियो देखिए। आधार कार्ड देखा नहीं मैंने। समझ रहे हैं? प्रवासी मजदूरों को मारा जा रहा है। यानी अगर आप लखनऊ के हैं और आप अगर बरेली चले गए या मुंबई चले गए किसी काम के सिलसिले में, और आप अगर ईसाई हैं, मुसलमान हैं, दलित हैं, तो वहां खड़ा हिंदू उसके मन में आएगा तो आपको कत्ल कर देगा। ये सुनने में अजीब लग रहा होगा ना, लेकिन ये सब देखने के बाद आपको यकीन करना पड़ेगा कि ये हो रहा है। वीडियो जब ज्यादा वायरल हुआ तो कमेंट आता है, ये देखिए, रेलवे सेवा का, और उन्होंने लिख दिया चुनना था कि इसके संबंधित जो है कार्रवाई के लिए फलाना फलाना को। होगा कुछ नहीं, क्योंकि यह हिंदू राष्ट्र बन चुका है। यही तो चाहिए था, हिंदुओं को यही चाहिए था। लेकिन आप सब्र करिए, इंतजार कीजिए, अभी तो शुरू हुआ है। ईसाइयों का नंबर लगा है। गैर मुस्लिमों जो भी मोदी से सवाल कर दे वो जिहादी हो जाता है, आतंकवादी हो जाता है, देश का गद्दार हो जाता है। सबका नंबर लगेगा, सबका।